एक बार एक संत किसी गांव में घूमते घूमते पहुंचे। उस गांव में एक जाट रहता। रात हो जाने के कारण संत ने उस जाट के घर में आश्रय लिया। जाट ने उनकी बड़ी सेवा की, उनका बड़ा आवभगत किया। उसकी सेवा से खुश होकर संत ने सोचा कि क्यों न इसका कुछ भला किया जाए। संत ने उससे कहा कि रोजाना नाम जप करने का कुछ नियम ले लो। जाट ने कहा, बाबा हमारे को वक्त नहीं मिलता। संत ने कहा कि अच्छा, रोजाना ठाकुर जी की मूर्ति के दर्शन कराया कर। जाट ने कहा, मैं तो खेत में रहता हूँ और ठाकुर जी की मूर्ति गांव के मंदिर में, कैसे करूँ? संत ने उसे कई साधन बताए कि वह कुछ न कुछ नियम ले ले, पर वो यही कहता रहता कि मेरे से यह बनेगा नहीं। मैं खेत में काम करूँ या माला लेकर जप करूँ, इतना समय मेरे पास कहाँ। बाल बच्चों का पालन पोषण करना है। आपके जैसे बाबा जी थोड़े ही हूँ कि बैठकर भजन करूँ। संत ने कहा कि अच्छा, तू क्या कर सकता है? जाट बोला कि पड़ोस में एक कुम्हार रखता है, उसके साथ मेरी दोस्ती भी है। उसके और मेरे खेत भी पास पास हैं और घर भी हमारा आस पास में। रोजाना एक बार उसको देख लिया करूँगा। संत ने कहा कि ठीक है, उसको देखे बिना भोजन मत करना। जाट ने संत की बात मान ली। जब उसकी पत्नी कहती कि भोजन कर लो तो वह चट बाड़ पर चढ़ जाता और कुम्हार को देखता और उसके बाद भोजन करता। इस नियम में वह पक्का रहा। एक दिन जाट को खेत में जल्दी जाना, इसलिए भोजन तैयार होने के बाद वो बाड़ पर चढ़कर कुम्हार को देखने लगा, लेकिन कुम्हार उसे नहीं दिखा। पूछने पर पता लगा कि वो तो मिट्टी खोदने बाहर गया है। जाट बोला कि कहाँ मर गया, कम से कम देख तो लेता। अब जाट उसको देखने के लिए तेजी से भागा। उधर कुम्हार को मिट्टी खोदते खोदते एक हांडी मिल गई, जिसमें तरह तरह के रत्न, असरफियां, सोने चांदी भरे हुए। उसके मन में आया कि कोई देख लेगा तो मुश्किल हो जाएगी, इसलिए वो ये देखने के लिए ऊपर चढ़ा कि कोई देख तो नहीं रहा। जैसे ही वो ऊपर चढ़ा, सामने से जाट आ गया। कुम्हार को देखते ही जाट वापस भागने लगा, तो कुम्हार ने समझा कि उसने वो हांडी देखी और अब वो आफत पैदा करे। कुम्हार ने उसे रुकने के लिए आवाज लगाई। जाट बोला कि बस देख लिया, देख लिया। कुम्हार बोला कि अच्छा, देख लिया तो आधा तेरा आधा मेरा, पर किसी से कहना मत। जाट को कुछ समझ न आया। जाट वापस आया। वापस आकर देखा तो वहां पर सोने चांदी से भरा हुआ घड़ा रखा हुआ था, जिसमें से अब उसे आधा धन मिल गया। उसके मन में विचार आया कि संत से अपना मनचाहा नियम लेने में इतनी बात है, अगर सदा उनकी आज्ञा का पालन करें तो कितना लाभ होगा। ऐसा विचार करके वो जाट और उसका मित्र कुम्हार दोनों ही उस संत की शरण में चले। कहानी का उद्देश्य है कि अगर हम दृढ़ता से कोई भी नियम अपना लें, कोई भी उद्देश्य बना लें और उस काम को कंसिस्टेंसी के साथ, निरंतरता के साथ करते रहें, तो कहीं न कहीं वो काम हमारे लिए लाभदायक ही होगा। बच्चों, आप भी अगर कुछ बनना चाहते हो, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, तो निरंतरता और नियमितता, कंसिस्टेंसी के साथ और कंसंट्रेशन के साथ किसी भी एक लक्ष्य को पाने के लिए अभी से आपको जी जान से जुड़ना होगा। जब तक आप किसी भी काम को एक नियम की तरह नहीं करेंगे, तब तक उसकी सफलता संदिग्ध रहती है। हमें ये स्मरण रहे कि हमने जो नियम लिया है वो क्यों लिया है, तो शायद नियम कभी नहीं छूटेगा। नियम बनाने की अपेक्षा नियम को पहचानना ज्यादा जरूरी है कि हमने ये नियम क्यों लिया है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।